हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन फिजिक्स क्लास विद मौर्य सर। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी तक आप मेरी जो क्लास अटेंड करते हुए आ रहे हैं उस क्लास में आपने अभी तक चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अभी तक आपने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में अभी तक आपने डोमेस्टिक वायरिंग तक पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी को समझ में अभी आ गया होगा। तो आगे ही इसी से डोमेस्टिक वायरिंग से आगे चलते हुए आज मैं आपके लिए इसमें कुछ और टॉपिक्स रह गया है जो इस चैप्टर का आज इस एंडिंग है। आज इस चैप्टर का एंडिंग हो जाएगा जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट यानी कि लगभग खत्म हो जाएगा इसमें। वैसे इसके बाद कुछ इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास न्यूमेरिकल्स तो है नहीं है, बट है ना मैं फिर भी मैं एक तो कुछ है ना न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा इस चैप्टर्स में। ठीक है, तो देखेंगे कि स्टूडेंट्स में जैसे कि डोमेस्टिक वायरिंग। अब जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है हमारे घरों में, जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है तो उसमें देखा होगा अपने अर्थ के वायर का भी यूज देखा था आपने मेरी वीडियोस में कि मैंने कैसे उसको अर्थ के वायर का यूज मैंने बताया था। ठीक है, अब अर्थ के जो वायर का जो यूज हो गया तो उसमें यानी कि सर्किट को मतलब किसी भी सर्किट को भी डैमेज होने से कैसे बचाया जाए, बाय हेल्प ऑफ द अर्थ वायर, या फिर किसी भी एक अप्लायंसेस को किस तरह से खराब होने से बचाया जाए बाय हेल्प ऑफ द अर्थ वायर। ठीक है ना, तो ये भी देखा था आपने। अब उसी में कुछ आगे बढ़ते हुए आज हम जैसे कि कुछ फ्यूज और एमसीबी वायर में देखेंगे, जिसमें कि फ्यूज का यूज जो होता है वो हमारे अप्लायंसेस के अंदर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, यानी फ्यूज का या फिर एमसीबी का हम क्यों यूज करते हैं और उसका यूज की वजह से यानी कि वो प्रोडक्ट हमारा जो किस तरह से बच जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे कि अभी तक जैसे कि आपने इसमें वीडियोस में मेरी, तो इसमें अब यानी कि वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ओके स्टूडेंट्स, के इलेक्ट्रिकल फ्यूज। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल फ्यूज का अगर यूज कहां होता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो बड़े प्रोडक्ट होते हैं, बड़े प्रोडक्ट मतलब ये है कि जिनमें करंट का यानी कि डिमांडिंग ज्यादा रहती है, जहां पर यानी कि करंट ज्यादा यूज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि बड़े प्रोडक्ट कह रहे हैं, हैवी अप्लायंसेस कह रहे हैं। जैसे कि आपका जैसे आयरन हो गया, ठीक है, और यूज देखने मिल जाता है। इन्वर्टर में भी आपको फ्यूज देखने मिलेगा, ठीक है, और क्या नाम है, जैसे कि टीवी में भी अब जैसे आते हैं और नाम है इस तरह से। तो इनमें जैसे कि कुछ मैंने एग्जांपल ही आपके सामने लिखे हैं, तो इनका यूज करते हैं, इनमें हम फ्यूज का यूज करते हैं। अब फ्यूज जो यूज करने का अगर पर्पस क्या है कि इसको खराब होने से बचाना, इस अप्लायंसेस को खराब होने से बचाना। और जैसे कि क्या है कि एक जैसे कि ये गिलास का इस तरह से यानी कि होता है ये, तो फ्यूज जो बना हुआ होता है, तो इसमें नहीं किसका होता है, कांच का, यानी कि आप देखिए गिलास का ये बना होगा ये, और इसके ऊपर क्या होगी, मेटल की कैप होगी, यानी कि इस तरह से मेटल की कैप होती है ये, ठीक है, मेटल की कैप होगी बोथ साइड, दोनों तरफ यानी कि मेटल की कैप होती है, ठीक है, इसमें भी मेटल की यहाँ पर कैप होगी, और इसमें यहां से लेकर के यहां तक यानी कि क्या होगा, एक वायर होगा। वायर जो होता है वो आपका जैसे कि नाइक्रोम वायर यूज किया जाता है, ठीक है, और या फिर है ना हम क्या कर लेते हैं, गुड कंडक्टर का भी यूज कर लेते हैं इसमें हम, ठीक है, ये तो ये यूज किया जाता है। अब ये मेटल का क्यों यूज किया गया है, क्योंकि यहां पर ये नहीं क्या है कि अगर ये करंट की जो सप्लाई को यानी कि ये आगे बढ़ा सके मेटल की वजह से, और ये गुड कंडक्टर यानी कि ये हेल्प से यानी कि आगे करंट यानी सर्किट यानी कि कंप्लीट हो जाए इस वजह से, ठीक है ना। ये तो करंट तो इसमें से पास होकर के निकलेगा, जब इसको हमने यूज कर रखा होगा तो ये इसमें से पास होकर के निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये आपको पूरा कांच का होता है ये, जिससे कि हम देख सकते हैं उसको, हम ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे कि हम देख सकते हैं कि वो किसका बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, तो हम देख सकते हैं कि वो कितने एम्पियर का है, या फिर वो फ्यूज ब्रेक हो गया है, टूट गया है, कुछ क्या हो गया है, वो सब हम उसमें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये फ्यूज है ये। अब ये फ्यूज जैसे कि अगर क्या है कि अब ये जो आपको पीछे मैं पढ़ा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में कि आपने देखा होगा R/ρ L/A, यानी कि ए का मतलब यहां पर क्या है कि अगर इसका एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर यानी कि जितना यानी कि थिन वायर है, अगर यानी कि जो थिन वायर होता है
तो उसमें क्या होगा कि जितनी यानी कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जितनी यूजफुल होगी वो उसमें यानी डिमांडिंग के हिसाब से यानी कि पास होगी। ठीक है, वो डिपेंड करेगा हमारे अप्लायंसेस के ऊपर कि वो अप्लायंसेस को कितने एम्पियर करंट चाहिए। जितने एम्पियर करंट होगा उससे यानी क्या होगा, मान लो अगर 4.5 एम्पियर अगर करंट चाहिए उस अप्लायंसेस को, तो हम 5 एम्पियर का इसमें हम फ्यूज लगाएंगे और इसके ऊपर यानी कि देखेंगे आप जो लेने जाएंगे तो उसके ऊपर एकदम चिट लगी होगी और उस पर लिखा होगा, स्लिप लगी होगी, उस पर लिखा होगा 5 एम्पियर, इस तरह से। तो वो यानी कि अब हम इसको ये लगाएंगे। अच्छा, थिन वायर, अब जो वायर यूज कर रहे हैं उसका भी देखेंगे क्या होता है कि एरिया यानी कि जितना थिन वायर अगर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा उतना ही यानी कि ज्यादा होगा। और थिक होने पर क्या हो जाएगा, यानी मोटा का तार अगर हो गया यानी कि इसका एरिया अगर बढ़ गया यानी बढ़ गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रेजिस्टेंस जब कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा पास हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा पास होने का मतलब ये है कि अप्लायंसेस आपका यानी कि खराब होने के चांसेस हो जाएंगे। सपोज दैट, जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो अप्लायंसेस है वो उसको चाहिए 5 एम्पियर यानी कि करंट चाहिए या 4.5 एम्पियर करंट चाहिए, हमने मान लेते हैं 4.5 एम्पियर करंट चाहिए। और है ना में हमने उसको फ्यूज उसमें हमने लगा दिया 10 एम्पियर का, अगर हमने लगा दिया तो पहले लगा था कितने एम्पियर का, 5 एम्पियर का, लेकिन अब हमने कितना एम्पियर लगा दिया, 10 एम्पियर का अगर हमने फ्यूज लगा दिया तो क्या होगा कि 10 एम्पियर तक उसमें करंट पास हो सकता है उस फ्यूज में से। और जो 10 यानी जब ऊपर सप्लाई अगर 10 एम्पियर अगर आई तो 10 एम्पियर करंट यानी कि पास हो सकता है। और जब 10 एम्पियर करंट पास होगा तो वो क्या जाएगा, फ्यूज वो पास करने देगा। लेकिन जो अप्लायंसेस था उसको कितना चाहिए था, 4.5 एम्पियर, ज्यादा 4.5 के लगभग यानी कितना करंट चाहिए था। तो ये अमाउंट करंट का क्या हो गया, बढ़ गया। जब करंट का अमाउंट जब बढ़ गया तो अब ये क्या होगा कि जब करंट का अमाउंट बढ़ गया, ठीक है, यानी 10 एम्पियर तक बढ़ गया, तो अब यानी कि ये अप्लायंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जहां उस एम्पियर के, जहां उस अप्लायंसेस के लिए हमने सिर्फ कितना 5 एम्पियर का हमने फ्यूज लगा रखा था क्योंकि उसकी डिमांडिंग कितनी थी, 4.5 एम्पियर थी। लेकिन अब हमने कितना लगा दिया, 10 एम्पियर लगा दिया, तो क्या होगा, डिमांडिंग यानी करंट यानी सप्लाई ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो ओवर करंट आएगा तो उसमें क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। तो अप्लायंस आपके यानी खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यानी कि क्या करते हैं कि हम सजेस्ट भी करते हैं और है ना, हम जैसे कि इलेक्ट्रिशियन से पूछते भी हैं कि कितना एम्पियर का यानी कि हमें यानी फ्यूज लगाना है, तो उतनी एम्पियर का हम यानी क्या करते हैं, फ्यूज लगा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से यानी कि फ्यूज का यानी कि यूज किया जाता है। अब यही क्या है कि एरिया अगर ज्यादा अगर होता यानी थिक अगर होगा एरिया, जितना यानी थिक एरिया बढ़ता जाएगा उतने से क्या होगा, एम्पियर उतना बढ़ता जाएगा। और जितना थिन आपका एरिया जो थिन वायर होगा यानी जितना ज्यादा थिन होगा या फिर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कम होगा, उतना ही उसमें करंट की सप्लाई यानी जो अमाउंट ऑफ करंट होगा उतना ही कम सप्लाई होगा। तो ये रहता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से यानी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से यानी कि अगर आप यानी कि एरिया अगर जितना ज्यादा यानी कि होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो रेजिस्टेंस जितना और कम होगा उतने यानी करंट की इलेक्ट्रिसिटी जो अमाउंट ऑफ करंट होगा उतनी ज्यादा सप्लाई होगा। और जिससे यानी कि क्या करेगा, ये आपका करंट को ज्यादा पास होने देगा और अप्लायंस आपका खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं कि हम यूजफुल के हिसाब से जितना यानी डिमांड होता है उतनी यानी क्या करते हैं हम वायर में हम थिकनेस लेते हैं। ठीक है, और बस इसके बाद इसको यूज कर लेते हैं। अगर अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा अगर आएगा तो यहाँ से जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा और इस तरह से ये ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही ये क्या जाएगा, सर्किट आपको क्या जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और जो आपका जो अप्लायंसेस है वो खराब होने से बच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से, ठीक है ना, ये इसी तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सब कुछ इसमें क्या मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, क्लियर है आप सभी को। इसके बाद जैसे देखते हैं कि कटआउट होता है, आपको सुना होगा कटआउट, जो आपका ठीक है ना, ये जो चीनी मिट्टी जिसे कहते हैं, ठीक है ना, चाइना सॉइल कहते हैं जिसे हम, तो कटआउट यानी कि होता है वो यूज किया जाता है। उसमें घरों में कटआउट पहले यूज होते थे, अभी भी कई जगह होते हैं। तो उसमें देखिए कटआउट में भी क्या होता है कि यहाँ पर वायर लगा, इस तरह से पिन होती है, उसमें वायर लगा होता है इस तरह से करके। ठीक है ना, ये कटआउट होता है ये इस तरह से करके पूरा, और ठीक है ना ये, ठीक है ना ये, ठीक है, ये आपका इस तरह से कटआउट, और इसमें यानी क्या होगा, वायर लगा हुआ है। तो ये क्या है कि कटआउट में यानी कि यहाँ पर इस तरह से तार लगा हुआ है। अब यहाँ से ये क्या जाएगा, अगर जैसे कि अमाउंट ऑफ करंट फिर ज्यादा जैसे अगर आया तो ये यहाँ से क्या जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक हो जाएगा, घर में यानी लाइट जो बाहर यानी जो मेन कटआउट में लगा होगा लाइट आना बंद हो जाएगी।
और अगर आपको यानी कि फिर इसके द्वारा क्या करेंगे, हम नया तार लेंगे, इसको यहाँ से फिर लगाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये भी एक तरह से फ्यूज की तरह काम करता है। दैट इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं कट आउट कहते हैं, ठीक है ना, कट आउट मतलब बाहर इसको निकाल सकते हैं इससे देन, ठीक है ना। ये तो ये यानी कि इस तरह से काम करता है, दोनों में आपके भी लगा हुआ होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो यहां तक ये देखा आप लोगों ने कि इसके बारे में। इसी के बाद जैसे कि अब आपका जैसे कि एक बनता है, एक और टॉपिक है ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। देखिए ओवरलोडिंग और क्या होता है, ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। देखिए ओवरलोडिंग क्या है, अगर किसी भी अप्लायंसेस के ऊपर अगर आप या फिर ना में मान लीजिए आपने यानी पतला सी तार यूज कर रहे हो, आप सपोज दैट आपने क्या कर रखा है, एक आपने यानी कॉपर का वायर तो यूज कर रहे हैं, लेकिन आप पतला सा वायर यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने यानी कई सारे अप्लायंसेस चलाने लगा दिए, उसी तार के ऊपर आपने इतना लोड डाल दिया कि उसी तार पे आप फ्रिज चला रहे हो, उसी पे समरसेबल चला लिया आपने, उसी पे आपने, ठीक है ना, 2-3 और अप्लायंसेस आपने यूज कर लिए इसी पे। तो उसमें यानी क्या होगा, अब यहाँ पर डिमांड करंट की बढ़ गई, लेकिन तार जो है वो तो थिन वायर है ना, तो जिसमें उसमें जितना करंट पास हो सकता है वो उतना पास करने देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिमांडिंग क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब ये डिमांड ज्यादा कर रहा है तो फिर ये सप्लाई हो नहीं पाएगी, और जब सप्लाई नहीं होगी तो अब ये क्या है, आपने ओवरलोड डाल दिया इसके ऊपर, एक वायर के ऊपर आपने ओवरलोड डाल दिया। जैसे देखा होगा आपने अपने घर में एक समय में आप यानी क्या है समरसेबल चालू कर देते हो, एसी भी ऑन कर दिया, हीटर भी चला दिया, गीजर ऑन कर दिया, ठीक है, फ्रिज चल रहे हैं, तो ये इस तरह से क्या हो गया, ये आपके घर में ओवरलोड हो गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्या होगा, अब ये ओवरलोड पड़ गया। अब ओवरलोड पड़ने की वजह से क्या होगा, आपका शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है, ठीक है ना, ये शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है, ये वजह रहती है। और वजह रहने की यही ये रहता है कि अगर दो फेस यानी कि अटैच कर जाएं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा। और अगर यानी फेस का न्यूट्रल के साथ अगर कनेक्शन है तो वो आपका यानी कि नहीं होगा। लेकिन अगर यानी क्या जब फेस टू फेस यानी कि अगर अटैच हो जाते हैं तब क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा सप्लाई आती है और हमारे घर में यानी क्या होता है, यानी कि फॉल्ट हो जाता है, यानी कि करंट यानी कि ज्यादा आ गया तो उस तरह से यानी कि नुकसान हो जाता है। तो ओवरलोड यानी कि बहुत ज्यादा घर पे आपको इन चीजों को ध्यान रखना होगा कि हमें अपने घर में ओवरलोड नहीं देना है। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को से अगर बचना है, अगर हमें और अच्छे से यानी कि क्या है कि अगर हमें घर में अगर कभी नुकसान नहीं होने देना है या किसी की अगर जान बचानी है अगर घर में इस तरह की चीजों से, तो कम से कम अच्छे से यानी क्या है इलेक्ट्रिकल वायर्स का या फिर गुड क्वालिटी के स्विचेस का यूज करना है, जिससे कि यानी कि क्या है कि कभी भी कि ना तो अगर है ना में कोई वायर के ऊपर अगर आपने ओवरलोड डाल भी दिया है, इत्तेफाक से अगर डाल भी दिया है, तो वो वायर क्या है उस ओवरलोड को झेल सके, ठीक है ना। ये तो इसीलिए यानी कि अपने घर में ये कभी भी अगर फिटिंग कराते हैं अगर आप बिजली की, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखा करें कि हमें यानी कि क्या है अपने घर में कितना कितना लोड देना है। अगर भविष्य में अगर हमें कभी एसी लगवाना है तो उस हिसाब से भी लाइन डलवाइए अपने घर में, ठीक है। अगर हमें गीजर लगवाना है तो उस हिसाब से बाथरूम में भी लाइन लगवाइए। ये नहीं कि जहाँ जो लाइन आपने यानी कि क्या है कि अपने बल्ब के लिए यानी कि जो वॉशरूम में या बाथरूम में आपने बल्ब के लिए जो तार यूज करा था लगवाया था पतला सा, उसी पे आपने क्या कर दिया गीजर चालू करवा दिया, गीजर लगा दिया, तो गीजर यानी क्या जाएगा, इससे वहाँ पर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा, वहाँ वो अप्लायंस खराब हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना जरूरी होता है। साथ ही साथ देखेंगे आप कि कभी भी आप यानी कि जो हल्के एम्पियर वाले जो छोटे स्विच होते हैं, ठीक है, 2 पिन वाले जो होते हैं या फिर, तो उनमें यानी क्या है कि और हैवी अप्लायंसेस अगर आप चला रहे हैं, मान लो गीजर में अगर आप छोटा सा 10 रुपये वाला प्लग अगर लेकर के आए तो वो लोड नहीं ले पाएगा और वो क्या होगा, आपका प्लग खराब हो जाएगा। साथ ही साथ जिसमें लगाया गया है वो भी खराब हो जाएगा, जिस स्विच में भी लगाया गया है वो भी खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए ध्यान रखा करें कि कितना एम्पियर इसको करंट चाहिए, तो उतनी क्या करंट यानी क्या है हमें स्विच लगवाना है और उतना ही हमें प्लग लेना है। और प्लग कभी भी यानी क्या है उसमें एकदम बिल्कुल टाइटली फिट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। लूज अगर होता है तो उसके अंदर यानी क्या प्लग के अंदर स्पार्किंग होती रहती है और वो क्या होगा,
अक्सर यानी क्या है वो खराब हो जाते हैं। हम ही समझते हैं कि नाम है कि आगे क्या दिक्कत, हम इतनी अच्छी कंपनी के लेकर के आए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी भी देखना कि टाइट फिट एकदम देना चाहिए। कंपनी देती है तो देखिए हमेशा टाइट फिट होता है, एकदम बिल्कुल स्विच के अंदर एकदम बिल्कुल पैक्ड हो जाएगा, जिससे बिल्कुल जरा सा हिल भी नहीं पाता है। और जिससे कहता है कि जो करंट होता है क्योंकि ज्यादा जाता है, सप्लाई होती है, तो फिर वो क्या है इसमें स्पार्किंग अंदर होने का चांस ही नहीं होता है जब वो टाइट फिट होता है तो। और लूजनिंग में क्या होगा कि वो लूज रहेगा और वो यानी कि स्पार्किंग होकर के यानी क्या है आपका खराब हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, तो बस इस चैप्टर में इतना ही था, बस आज के लिए बस इतना ही। चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको खत्म हो चुका है। अगली वीडियोस में मैं आपको इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। गुड लक स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।